स्फेरिकल मिरर और कर्व मिरर भी कह सकते हैं। स्फेरिकल मिरर और कर्व मिरर, ये दो टाइप के मिरर है। कौन कौन से? फर्स्ट अपन कहेंगे कॉनकेव मिरर बेटा। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। ये अपन कह रहे कि मिरर कॉनकेव मिरर है, इसको अपन इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। वो एक्सिस जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, और उसका जो सेंटर है उसको अपन पोल कहेंगे। दूसरा अपन कह रहे कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। प्रिंसिपल एक्सिस और अपन कह रहे कि दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जिस स्फीयर का पार्ट है बेटा उसके सेंटर को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहेंगे। इसका फोकस अपन कह रहे कि एफ के इक्वल है, ये अपन कह रहे कि पॉइंट पी है, इसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। अभी देखो, अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें फर्स्ट अपन डिफाइन कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट डेफिनेशन अपन कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर? अपन कहेंगे कि ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका अपन कह रहे कि वो मिरर बना हुआ है, तो इसको अपन कह सकते हैं इट इज द सेंटर of sphere, it is the center of sphere of which the mirror is a part। जिसका अपन कह रहे कि मिरर पार्ट है उसका उस स्फीयर का सेंटर है, उसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फिर अपन कह रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको अपन आर कहेंगे, और उसको अपन कह सकते हैं कि इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पोल। पोल पी बेसिकली ये क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो अपन कह रहे कि मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट, मिडल पॉइंट, उसको अपन पोल कहेंगे। तो पोल पी इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। ये मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है। Done so.
पोल के बाद में बेटा अपन कह रहे फोर्थ हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल एक्सिस को हम कह सकते हैं इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल बेटा। इट इज द स्ट्रेट लाइन joining the center of curvature and pole. It is the straight line joining the center of curvature and pole. फिर बेटा अपन बात करें फोकस, उसको अपन F से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी फोकस किसे कहेंगे? जब कोई पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है और आफ्टर इंसिडेंट जिस पॉइंट पर बेटा मीट करेगा उसको अपन क्या कहेंगे? फोकस। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन अ नैरो beam of light parallel to the principal axis and close to parallel to principal axis and close parallel to principal axis and incident on the mirror after reflection where it converges is called focus बेटा। जिस पॉइंट पे अपन कह रहे कि वो मीट करेगा उसको अपन क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। फिर बेटा अपन बात कर रहे एक और एपर्चर। एपर्चर बेसिकली क्या होता है? साइज ऑफ मिरर। जैसे अभी हमने कहा कि ये मिरर है और मिरर की जो ये वाली साइज है बेटा उसको अपन उसका एपर्चर कहेंगे। ये अपन कह रहे कि एपर्चर है। तो साइज ऑफ मिरर is called aperture. Size of mirror is called aperture. Size of mirror is called aperture. अपन कह रहे कि मिरर की जो साइज है उसको अपन एपर्चर कहेंगे। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में रे ट्रेसिंग देखो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट बेटा अपन कहेंगे अगर कोई रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर इंसिडेंट वो अपन कह रहे कि फोकस से पास होगी। अगर कोई रे ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, आफ्टर इंसिडेंट वो फोकस से पास होगी। पैरेलल आई और इंसिडेंट के बाद में अपन कह रहे कि फोकस से पास हो रही। अगर यही बेटा अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल इंसिडेंट हुई, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होती हुई दिखेगी, पास होगी नहीं। अपन कह रहे कि जस्ट हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है। ये अपन कह रहे कि इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये रे इंसिडेंट हुई, ये अपन कह रहे कि रिफ्लेक्ट हुई। तो फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे कि जो रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। ये कॉनकेव मिरर का हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया और ये कॉन्वेक्स का रे डायग्राम ड्रॉ किया। दूसरा बेटा इसका उल्टा बी पॉइंट, अगर अपन कह रहे हैं कि कोई रे फोकस से होती हुई अगर इंसिडेंट हो रही है, किससे बेटा? फोकस से। तो फोकस से होती हुई अगर इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम कॉनकेव की बात करें, ये फोकस है और फोकस से होती हुई अपन कह रहे कि लाइट आ रही है, आफ्टर अपन कह रहे रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई। यहाँ पे अपन कह रहे कि फोकस से होती हुई लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। तो ये बेटा फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा ऑलवेज फॉलो करेगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इसका नॉर्मल रहेगा, ये सी है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि फोकस से होती हुई आ रही है, ये बेटा अपन कह रहे कि सपोज इसका फोकस है, ये इसका नॉर्मल है, ये सी है। फोकस से होती हुई इंसिडेंट हुई तो पैरेलल हो जाएगी, ये सेकेंड है। तीसरा बेटा अपन कहेंगे कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई अगर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर इंसिडेंट फर्दर उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। That's थर्ड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, अगर कोई रे, ये जैसे अपन कह रहे कि रे है, ये बेटा कॉन्वेक्स मिरर है। अभी हमने कहा कि ये फोकस है, ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फर्दर बेटा उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। इसमें बेटा अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ये रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से अगर अपन कह रहे कि इंसिडेंट होती है तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। और फोर्थ पॉइंट बेटा अपन कहेंगे, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है किसी एंगल पर, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा बेटा। पोल पर किसी एंगल पर इंसिडेंट होती है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर पोल पे किसी एंगल पर इंसिडेंट होगी तो हम कहेंगे फर्दर उसी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट होगी, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। तो ये एंगल अगर मैं कह रहा हूँ थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल थीटा होगा। ये अपन करें कि इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। अभी बेटा यहाँ पे नोट करके अपन लिखेंगे कि जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज बनती है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे का मीट होना जरूरी है। मतलब अपन कहेंगे कि फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन, image formation at least two reflected at least two reflected rays are necessary to meet the। और हमने ऑब्जेक्ट और इमेज को भी बेटा ऐसे ही डिफाइन किया। हमने कहा द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो अपन कह रहे अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो एटलीस्ट 2 रेज का आपस में मीट होना जरूरी है।
हम बेटा अगर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हम कहेंगे नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है। तो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे इंसिडेंट होगी तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इट विल बी पॉजिटिव, अपोजिट टू इंसिडेंट रे इट विल बी नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, अगर अपन प्रिंसिपल एक्सिस के अबव डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। डिस्टेंस above the principal axis, above the principal axis, above the principal axis it will be positive, and below the principal axis below the principal axis it will be negative। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अपन करेंगे डिस्टेंस नेगेटिव होगी, above the principal axis distance will be positive। नोट करके अपन दो पॉइंट लिखेंगे कि अगर अपने को कॉनकेव मिरर की बात करें, जैसे बेटा कॉनकेव मिरर ये है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो अपन कहेंगे कॉनकेव जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है बेटा। ये पोल है, पोल और एफ के बीच की डिस्टेंस वो नेगेटिव होगा, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, है ना, ये हमेशा अंडरस्टूड होगा। कॉनकेव मिरर के लिए एफ नेगेटिव होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है, और बिहाइंड द मिरर मतलब इस पॉइंट पर, और हम इस डायरेक्शन में इसको मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे बेटा, एफ उसको अपने को पॉजिटिव लेना है। तो ये साइन कन्वेंशन रूल, और अपन कह रहे कि इसके लिए डिस्टेंस अपन पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट बेटा अपन बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा। ये नोट करो, कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है, एक है पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रे, और पैराक्सियल रे किसे कहेंगे, नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रेज वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, rays very near to the principal axis are called paraxial rays बेटा, उसको अपन कहेंगे पैराक्सियल रेज। और सेकंड अपन कह रहे हैं थर्ड पॉइंट मार्जिनल रेज। ये जो पैराक्सियल रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो, पैराक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, फोकस अपन कह रहे कि फोकस से पास होगा। देन अपन बात करते हैं मार्जिनल रे। मार्जिनल रे किसे कहेंगे, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहती है और आफ्टर अपन कह रहे कि रिफ्लेक्शन एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं होती है, तो उसको अपन मार्जिनल रेज कहेंगे। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, but after reflection, after reflection
does not pass does not passes through a single point. ये अपन कह रहे कि एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं होती। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उल्टा अपन कह रहे कि ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, हम कॉनकेव मिरर से इसको फाइंड करेंगे, आल्सो वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये उल्टा अपन कह रहे कि एक पैरेलल रे आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि सपोज एक पॉइंट से पास हो रही है, और ये उल्टा अपन कह रहे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नॉर्मल है, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये अपन कह रहे कि रे जैसे आ रही है ए बी, ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि एफ हो गया, ये पॉइंट पी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये बेटा एंगल आई है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल आई होगा, और ये डिस्टेंस तो ये भी बेटा एंगल क्या होगा, आई होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये एफ सी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एफ सी कॉस आई बेटा, एफ सी कॉस आई, और ये भी एंगल आई है, तो इसको भी अपन कहेंगे एफ सी कॉस आई। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फ्रॉम ट्राइंगल बी सी एफ बेटा, और इस बी सी एफ में अपन कहेंगे बी सी, उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एफ सी कॉस आई बेटा, और बी सी को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कह सकते हैं, तो 2 एफ सी कॉस आई बेटा। यहाँ से एफ सी की वैल्यू हमें मिला आर अपॉन 2 कॉस आई बेटा, ये अपन करेंगे इक्वेशन 1 है। हमें यहाँ पर पी एफ फाइंड करना है, जिसे अपन फोकल लेंथ कहेंगे, तो पी एफ वो किसके इक्वल होगा, पी सी माइनस एफ सी बेटा। पी सी की वैल्यू कितना है आर, एफ सी की वैल्यू क्या, आर अपॉन 2 कॉस आई बेटा, तो यहाँ से अपने को मिला आर 1 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस आई के इक्वल होगा। ये अपन करें कि फोकल लेंथ है, बट ये किसके लिए है, ये है फॉर मार्जिनल रे, ये जो फॉर्मूला है वो मार्जिनल रे के लिए है, बट हम मार्जिनल रे यूज नहीं करते, हम रे डायग्राम के लिए पैराक्सियल रे यूज करेंगे। तो अगर अपन कह रहे हैं कि पैराक्सियल रे के लिए बात करेंगे, तो cos i टेंड्स टू 1 हो जाएगा, मतलब i टेंड्स टू 0 हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। यस, यहाँ तक नोट करो। इसी के अंदर बेटा अपन कह रहे हैं कि फॉर पैराक्सियल रेज बेटा, पैराक्सियल रे में हमने कहा था कि जो नियरर टू फॉर पैराक्सियल रेस के लिए बेटा अपन कह रहे कि आई वेरी स्मॉल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वेरी स्मॉल होगा। जब ये वेरी स्मॉल है तो कॉस आई उसको अपन 1 लिख सकते हैं, तो फोकल लेंथ बेटा कितना मिला, आर 1 माइनस 1 बाई 2 हो गया, मतलब हम कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 के इक्वल होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों में क्या रिलेशन मिला बेटा, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। करते हैं पोल से, यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। एफ क्या है, फोकल लेंथ, एफ यहाँ पर फोकल लेंथ है। अभी इसको अपन प्रूव करते हैं कि भी मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f कैसे होता है।
ये बेटा अपन कह रहे कि कॉनकेव मिरर है, हम कॉनकेव के लिए प्रूव करेंगे बट आल्सो वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, या किसी भी मिरर के लिए वैलिड होगा। सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि ये यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये नॉर्मल है, इसको बेटा अपने का सेंटर सी, ये एंगल अपन कह रहे कि थीटा है, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये भी थीटा होगा। ये एंगल सपोज अल्फा है, इस एंगल को बेटा अपने बीटा लिया, और ये एंगल अपन कह रहे कि गामा के इक्वल है, ये एंगल अपन कह रहे कि गामा है थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा की जगह, इसको अपने का इंसिडेंट एंगल आई है, ये एंगल अपन कह रहे कि आर है, और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के इक्वल होगा। अभी बेटा ध्यान से यहाँ पे देखना है कि अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ये पॉइंट अपने ए मार्क किया, ये पॉइंट बेटा ए है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी बेटा, ट्राइंगल ओ ए सी, और ट्राइंगल ओ ए सी की अगर अपन बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ बीटा बेटा एक्सटर्नल एंगल है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई के इक्वल होगा। यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। फिर अपन बात करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई बेटा, और उसमें अपन कहेंगे कि एक्सटर्नल एंगल गामा वो होगा बीटा प्लस आर, आर को हम क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा, दैट इज इक्वेशन 2। अभी हमें पता है कि यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बेटा। अभी एंगल आई को क्या लिखा आपने, बीटा माइनस अल्फा, ये क्या मिला बेटा, गामा माइनस बीटा, और उसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा बेटा। अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगल वेरी स्मॉल है तो अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं बेटा, तो हमने 10 अल्फा इसको लिखा, गामा को बेटा 10 गामा इक्वल्स टू ओपन करे 2 टाइम्स 10 बीटा, नोट करो बेटा यहाँ तक, है ना। 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपन बेस, और बेस को अपने पी सी लिया, फिर 10 गामा की बात करें तो परपेंडिकुलर ए पी अपन बेस कितना बेटा, बेस की वैल्यू यहाँ पे होगा पी सी, सॉरी सर इसमें पी ओ था, और इसमें अपन कह रहे पी सी, 2 टाइम्स 10 बीटा, 10 बीटा के लिए परपेंडिकुलर ए पी अपॉन बेस कितना है पी आई, बेस है वो पी आई के इक्वल है। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए पी से ए पी बेटा कैंसिल आउट हो गया, पी ओ उसको अपन क्या लिखेंगे माइनस यू बेटा, एंड पी आई या पी सी उसको अपन क्या लिखेंगे माइनस आर, एंड पी आई, एक मिनट मैंने मिस्टेक कर दिया शायद, यहाँ पे था सर 10, एपी और पीसी होगा, बोलो बेटा, एपी का पीसी होगा ना। एक मिनट
आई इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा था, आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा है, तो अल्फा प्लस गामा, ओके, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा था, ठीक है। तो ए पी टेन अल्फा बीटा अपने था ए पी अपॉन पी ओ, ये टेन अल्फा था, फिर टेन गामा था, और टेन गामा को अपन ने लिखा था पी आई बीटा, ये थोड़ा चेंज हो गया, यस सर, पी यस। टेन गामा वो अपने डायग्राम में था ए पी अपॉन पी आई, और टेन बीटा था ए पी अपॉन पी सी, पी ओ को माइनस यू, पी सी को बेटा माइनस आर, और पी आई उसको अपन लिखेंगे माइनस वी। ये वैल्यू अपन पुट करते हैं, ए पी से ए पी बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला माइनस वन अपॉन यू प्लस माइनस वन अपॉन वी इक्वल्स टू बेटा टू अपॉन माइनस आर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वन अपॉन वी प्लस बेटा वन अपॉन यू इक्वल्स टू टू अपॉन आर, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा बेटा अपने को पता है, अभी हमने रिलेशन डिराइव किया था कि r इक्वल्स टू एफ बाई टू के इक्वल होता है, तो हम ये कह सकते हैं r जो है वो 2f के इक्वल है ना, f इक्वल्स टू r बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू बेटा वन अपॉन एफ के इक्वल होगा, इसी को बेटा अपन मिरर फॉर्मूला कहेंगे, दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू बेटा वन अपॉन एफ के इक्वल है। अभी यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए डिफाइन किया, बट वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर बेटा, मतलब हम ये कह सकते हैं above formula is valid for all types of mirrors, all types of mirrors के लिए वैलिड है, ये फर्स्ट पॉइंट। जैसे अपन कह रहे हैं अगर हमें इसको प्लेन मिरर के लिए यूज करना है तब भी अपन कह रहे कि वैलिड होगा, यही फॉर्मूला अपन कह रहे कि फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए बेटा फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट, तो एफ इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, एफ को इन्फिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या मिला था प्लेन मिरर के लिए, v इक्वल्स टू माइनस यू, वही बेटा अपन कह रहे कि फॉर्मूला यहाँ से भी मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव इमेज डिस्टेंस के बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो v इक्वल्स टू माइनस यू के इक्वल मिला। थर्ड फॉर्मूला, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है कि जब इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे तब गिवन क्वांटिटी विद साइन पुट करेंगे, अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन पुट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, during the application of above formula, we put given quantity with sign and unknown quantity without sign, unknown quantity without sign। देखो बेटा कैसे, ये नोट कर दिया। यस सर।
अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक कॉनकेव मिरर है, ये बेटा अपन कह रहे प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा गया और हमें पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना। तो फॉर्मूला क्या अपने पास, फॉर्मूला अपने पास है 1/v प्लस बेटा 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमने कहा गिवन क्वांटिटी विथ टाइम, क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा -30, क्योंकि मैंने कहा है डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव। तो हम P से इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो नेगेटिव, V कितना है वो फाइंड करना है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, तो हमने इसको -10 लिख दिया। मैंने कहा गिवन क्वांटिटी विद साइन, अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन, तो फॉर्मूला में बेटा वैल्यू रखेंगे 1/v सेम एज इट इज, u हमें गिवन है -1/30, ये अपने पास -1/10, इस यहाँ से हमें मिला 1/v इक्वल्स टू 1/10 विथ माइनस का प्लस अपन करेंगे 1/30 होगा, मीन्स यहाँ से हमें मिला ये 30 हो गया, ये अपने पास -3 हो गया, ये +1 हो गया, तो 1/v इक्वल्स टू -2/30 के इक्वल होगा। v इक्वल्स टू कितना है तो -15 सेंटीमीटर। ये अपन कह रहे कि माइनस का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अपन कह रहे कि इमेज होगी, तो -15 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, अलग अलग होगा। क्या होता है मैग्निफिकेशन, उसको अपन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अपन इमेज का रे डायग्राम ट्रेस करेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो ये फोकस F है, ये अपन कह रहे कि सेंटर C है। अभी इमेज कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा था कि जो रे पैरेलल आती है आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी, और जो रे अपन कह रहे कि पोल पर इंसिडेंट होती हैं और सेम एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होगा। और तीसरी रे अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से सॉरी ठीक है, दो रे मीट कर रही है, ये अपन कह रहे कि इसका इमेज होगा, ये इसका इमेज बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपन कह रहे कि हाइट ऑफ इमेज हो गया। ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे अपन -u से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस जिसे अपन -v से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फोकल लेंथ है। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया। मैग्निफिकेशन यहाँ पे दो टाइप का अपन देखेंगे, ये एक बार ये डायग्राम ड्रॉ,
यस, मैग्निफिकेशन में बेटा अपन फर्स्ट मैग्निफिकेशन देख रहे हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन और इसको अपन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहेंगे। लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन या हम कह रहे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको सिंपल बेटा अपन एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्निफिकेशन होगा क्या, तो हम इसको डिफाइन करेंगे साइज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन अपन कह रहे कि एच ओ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन है। अभी देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा कैसे, कैसे अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास जो रे डायग्राम ये दिया हुआ, इसके अंदर बेटा एच ओ, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, इस दोनों ट्राइंगल में हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी ए इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन पी ए डैश के इक्वल होगा। और उसको हम लिख सकते हैं, इसको बेटा हमने लिखा ए बी को हमने कहा प्लस एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। फिर पी ए वो ओपन करें माइनस यू के इक्वल है, इक्वल्स टू ए डैश बी डैश माइनस एच आई हाइट ऑफ इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपने पास है माइनस वी। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मिला बेटा, माइनस वी बाई यू। और यही अपन कह रहे किसका मैग्निफिकेशन होगा, लेटरल मैग्निफिकेशन। तो इसको बेटा अपन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने कहा फ्रॉम ट्राइंगल, तो प्रीवियस डायग्राम था उसमें से ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बेटा, यहाँ पे हमने लिखा ए बी अपॉन पी ए इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन बेटा पी ए डैश। ए बी उसकी वैल्यू कितना है, तो ए बी वो अपने पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट पॉजिटिव, पी ए वो माइनस यू के इक्वल है, ए डैश बी डैश वो क्या है एच आई विथ माइनस, और ये अपने पास माइनस बी है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो किसके इक्वल मिला बेटा, माइनस वी बाई यू। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे। लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू के इक्वल होता है। अगर बेटा अपन कह रहे कि मैग्निफिकेशन, जैसे अपन बात करें कि फॉर रियल इमेज, अगर हम रियल इमेज की बात करें तो मैग्निफिकेशन वो बेटा नेगेटिव होगा। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव बन रहा है इसका मतलब इमेज रियल है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन वो अपन कह रहे कि पॉजिटिव रहेगा।
m नेगेटिव है तो रियल इमेज, m पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। अभी बेटा इसमें और एक पॉइंट अपन लिखेंगे कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, जैसे कभी कभार अपनी को इमेज डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम कैसे देख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट फॉर्मूला बेटा अपन कह सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1/f। तो यहाँ पे 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, और ये बेटा अपने को मिला u माइनस f अपॉन f u बाई v। हमें मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू चाहिए, तो मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू, और वो किसके इक्वल होगा f अपॉन f माइनस u के इक्वल होगा। तो मैग्निफिकेशन f अपॉन f माइनस u इन टर्म्स ऑफ अपन कह रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन f अपॉन f माइनस u के इक्वल होगा। डन सर। इसको अगर इन टर्म्स ऑफ बेटा इमेज डिस्टेंस अपने को बताना, सेकंड फॉर्मूला इसी मैग्निफिकेशन का, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू बेटा 1/f है। हम इसको लिख सकते हैं 1/u इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v, मीन्स v अपॉन u, उसको हम क्या लिखेंगे v माइनस f अपॉन f। हमें तो क्या चाहिए माइनस v बाई यू चाहिए, तो माइनस v अपॉन यू इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f के इक्वल होगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। डन सर।